They don't do any investment for short term. They always and always invest for long term. Correct. They always invest in good people. Rather than a good business, they invest in a person. In a person. आपका पैसा पैसे से पैसा बना रहा है. You don't have to work for money. Your money will work for you. So रियल एस्टेट का मतलब ट्रेडिंग नहीं है. रियल एस्टेट का मतलब है रेगुलर पैसिव इनकम. So the big question, where do rich invest? Do you want to know? Please welcome back to Inspire Now, where we help you shape your habits into lifestyle and turn your financial goals into real achievements. I am Radhika. I am Suraj. So आज हम एड्रेस करते हैं एक बहुत बड़ा क्वेश्चन दैट कहाँ मल्टी मिलियनेयर्स पूरे वर्ल्ड के बिलियनेयर्स इन्वेस्ट कहाँ करते हैं. क्या उनका माइंडसेट रहता है, क्या उनकी स्ट्रैटेजीज रहती हैं, क्या ऐसे मिसकंसेप्शंस हैं जो हमें लगता है दैट यस दे नॉट ट्रू. सो लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक. सो सूरज, टेल मी समथिंग. You know few misconceptions that are connected कि rich इनमें इन्वेस्ट करते हैं जो हमें कॉमनली लगता है. क्यों नहीं, बहुत सारी है. आई एम श्योर. सबसे पहले रिच हमेशा महंगी गाड़ियां खरीदते हैं. सिर्फ रिच गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं. एवरीथिंग. रिच सिर्फ फैंसी घर खरीदते हैं. बिग हाउसेस. ऐसे और बहुत सारे यॉट्स खरीदते हैं. रिच एक्चुअली इन्वेस्ट इन लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स जहाँ पे मेजर पैसा बनता है. करेक्ट. रिच इन्वेस्ट ऑलवेज एंड ऑलवेज सबसे पहले जो देखते हैं कि कैश फ्लो कैसा है. राइट. दे ऑलवेज वांट टू क्रिएट अ बिजनेस. दे बाय एसेट्स दैट गिव देम कैश फ्लो and compound. They buy compounding assets. They are always and always focused on passive incomes. They don't do any investment for short term. They always and always invest for long term. Correct. They always invest in good people. Rather than a good business, they invest in a person. In a person. जिनको उनको लगता है कि इनमें इसमें पोटेंशियल है ग्रोथ का. In the person, not the business, not the work. ये उनकी फर्स्ट प्रायोरिटीज होती Correct. हैं इन्वेस्टमेंट की, जिसके बाद वो लाइफ एंजॉय करते हैं, जो वो शो ऑफ करते हैं. Correct. जो हम देख के खुश होते हैं कि शायद वो सिर्फ इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट वो उनकी इन्वेस्टमेंट नहीं, वो उनका एक स्पेंडिंग का तरीका होता है, अपनी लाइफ को जीने का, अपने शौक पूरे करने का. हम उनके शौक देख रहे हैं. Yes. आफ्टर देयर सक्सेस. After their success. So let's break it down. I'm going to give you 5 asset classes wherein most of the world's richest invest. So this is a true survey. 55% of the millionaires invest in these 5 classes. Number 1, they invest in business and startups. They, as I said, they don't invest in a business in work, but they invest in person. They invest in the capability of a person. They invest in the ability that this man can grow, can become a millionaire himself. वो वहाँ इन्वेस्ट करते हैं. किस तरह से इन्वेस्ट करते हैं? They invest through, a lot of millionaires invest through angel funds and venture capitalist companies. So basically they're startup companies जिसके अंदर बहुत सारे startups होते हैं and they call up a lot of small investors, angel investors, big investors, HNIs investors to come and put their money, bet their money on very successful or maybe ability वाले persons पे. They are never focused on 9 to 5 jobs. उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है जॉब में. They always want to work like an investor. Yes. They don't want to give their time. They are ready to invest their money and put their money on the work rather than giving their time. So they don't like to give their time. अच्छे लोगों पे पैसा लगाते हैं, राइट इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाते हैं, वहीं पैसा लगाते हैं जहाँ से रिटर्न हो. रिटर्न उनके माइंड में पहले दिन से फोकस्ड है कि कितने % उनको टोटल अपने पैसे पे रिटर्न चाहिए. ये उनका फर्स्ट टारगेट सेट होता है.
फिर वो उसके साथ साथ राइट काइंड ऑफ पीपल्स के साथ में इन्वेस्ट करते हैं जो उनको राइट ग्रोथ दे पाए। बिजनेस इसलिए वो चूज करते हैं क्योंकि बिजनेस में कोई भी परसेंटेज सेट नहीं है, अनलिमिटेड इनफाइनाइट पोटेंशियल हर बिजनेस में होती है, ड्यू टू लेवरेजेस, ड्यू टू यूजेज, ड्यू टू न्यू आइडियाज, ड्यू टू न्यू क्रिएटिव पीपल। सो दे वांट द न्यू क्रिएटिविटी टू अटैच विद देम, ताकि वो अपने पैसे के साथ, पैशन के साथ, अपने पैशन को भी वो एक राह दिखाते हैं कि नए नए लोगों से मिलना, नए नए इनोवेशंस में इन्वॉल्व होना, अपने आप को अपडेट रखना। दिस इज हाउ दे वांट टू फील अपडेटेड एज वेल। और पैसा तो साथ साथ बनेगा ही बनेगा, बिकॉज वो उनका तो पहला टारगेट है। Absolutely. Second asset class is your stock market and equity. According to our survey, 55% of the millionaires of the world invest in index funds, in stock market, in direct equities, because they know that actual investment is your liquid money, your cash flow. So they, if you're sleeping at night, आपको पता है कि आपका पैसा भी कहाँ लगा हुआ है, आपका पैसा पैसे से पैसा बना रहा है. You don't have to work for money. Your money will work for you. So where do they invest? They invest in good large cap companies. They invest in blue chip dividend stocks. They invest in index funds that will give them passive income in terms of dividend as well. Rather than कि हम आज ये उठाया और ये बेच दिया. They don't trade. They invest for compounding. They invest for long term. And then third comes our good old investment, that is real estate, your favorite. Yes, it is. But real estate क्यों? उनका टारगेट रियल एस्टेट बेचना या उससे प्रॉफिट कमाना नहीं है. Correct. उनका टारगेट सिर्फ एक है कि मेरी रियल एस्टेट मुझे कितनी पैसिव इनकम दे सकती है, कितने लंबे समय तक वो कंपाउंड हो सकती है, कितने लंबे समय तक वो मुझे पैसिव इनकम दे सकती है. सो रियल एस्टेट का मतलब ट्रेडिंग नहीं है. रियल एस्टेट का मतलब है रेगुलर पैसिव इनकम, जो उनके डेली एक्सपेंसेस और नई इन्वेस्टमेंट में वो पैसा काम आते हैं. कहाँ इन्वेस्ट करते हैं वो? कमर्शियल प्रॉपर्टीज, हाई एंड अपार्टमेंट्स जो कि अच्छे से अच्छा रेंटल इनकम दे, एयरबीएनबीज, दे क्रिएट एयरबीएनबीज, दे बाय वेयर हाउसेस, दे बाय एग्रीकल्चर लैंड्स. वर्ल्ड के वन ऑफ द बिगेस्ट businessman and investor Bill Gates is one of the biggest land owner in US of agriculture properties. Yeah. So they see future there. तो कुछ तो बात प्रॉपर्टी में है. They always focus on properties as well, but as a passive income. They see their passive income first in the property, and that's their main target. Yes. Rental properties basically. Yes. And then comes our beautiful asset class, that is metal. Some people invest in gold, silver and art as well. For them, they believe that art is an asset because it keeps multiplying, it grows in value. But उसमें एक this thing I've noticed, that they only invest 5 to 10% of their investment money in these class. That is gold, silver, metal and art basically. So they don't exceed the percentage from 5 to 10. इससे ज़्यादा नहीं करते because इससे आप, this is for your opportunity. Gold of course is your is for keeping, and silver is your opportunity to multiply money. So they keep it as a secure investment. But उससे ज़्यादा they invest in art. Yes. Because art में return can be infinite. आप आर्ट की रिटर्न को टाइम बाय टाइम कभी नहीं जज कर सकते. वो कभी भी बहुत बड़ा जैकपॉट हो सकती है. प्लस देयर इज अ टैक्स बेनिफिट्स एज वेल. दूसरी चीज, आप एक बार समझ के देखो, एक मिलियनेयर को जैसे हम देख रहे हैं या हम सुन रहे हैं, हमारी बातों को आप सुन पा रहे हैं, आप वो एक पूरी पिक्चर क्रिएट करते हैं. सारी पिक्चर में उनके इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस, एसेट्स,
properties, their art and craft, their silver, their gold. ये एक पूरा पोर्टफोलियो है, ये क्यूरेटेड पोर्टफोलियो है हर एक के अकॉर्डिंगली. जैसा कि हम आपको बताते आ रहे हैं कि आपको अपना एक पोर्टफोलियो सेल्फ क्यूरेट करना पड़ता है इन सब एसेट क्लास को ऐड करके, और हर मिलियनेयर इसी तरीके से और ग्रो करे जा रहे हैं. मिलियनेयर से बिलियनेयर आप एक्सपैंड करते ही रहेंगे. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपना टाइम सेव. वो कभी भी पूरे दिन की जॉब्स में, पूरे दिनों के कामों में अपने आप को इतना इन्वॉल्व करके नहीं रखते. दे कीप देयर माइंड फ्री to think for the next and they invest on people. उनका टाइम बाय करते हैं so that they work for them और वो फ्री रहे. Correct, which comes to the next and the last category of the 5 asset classes, which is private equity and debt funds. So basically एक simple form में समझाने के लिए, it is you loan your money to certain business or to certain business owners and invest and buy a little bit of equity from them. उनकी कंपनी से थोड़ा सा ले लिया and they become shareholders so that as a safety, so that they're just, they're not doing anything. Their money is working for them. They're not working for the money. Now here actually the beauty of the thing is the difference between our mindset and their mindset. So they will never say कि कितना पैसा मिलेगा, कितना मिलेगा. They will always say कितने टाइम तक मिलेगा. They don't believe in short term or one time gains. They believe in recurring income. कब तक आती रहेगी. यहाँ हम सोचते हैं that आज मैंने ये ट्रेड करा, मुझे 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया. वो लोग सोचते हैं कि मैंने ये रख दिया, ये 10 लाख रुपए बनेगा. मैं काफी सारे मिलियनर से मिला हूँ. मैंने उनकी ना एक ब्रेन को समझने की कोशिश करता हूँ, that how they think. This is my habit actually. और मैंने ये नोटिस करा है कि कभी भी वो ज्यादा परसेंटेज को चेज नहीं करते. They never chase or for the highest returns. They always and always chase for a consistent yes. return, stable return. Even if it is less, they are happy to go because it will give them the longest time gains of that return. That is 12 to 15%. Yes. They never chase for the big return कि मुझे 40%, 30%, 20%. जैसे आज हम म्यूचुअल फंड में डिमांड करने लग गए कि हमें 30%, 25% तो मिलना ही चाहिए. ऐसा नहीं. वो कहते हैं कि अगर 10-12% है और मुझे सारी जिंदगी 10-12% से आ जाएगा तो मैं उतना ही करूँगा. आप कभी स्टडी करके देखिए. इवन वॉरेन बफे की जो रिटर्न है that is 14.4%. Just think it that way. आप ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हो with a basic consistent return. That is more important. और खाली रहने में इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट उनका पर्पस क्या होता है, और पैसे में भी सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज सीखने के सारे कॉन्सेप्ट में, कि वो लोगों का एक ही टारगेट है कि हमारे ऑड्स खराब वाले हमें मिनिमाइज करने हैं. जो हम एक्शंस ले रहे हैं, जो हम डिसीजंस ले रहे हैं पैसे के टुवर्ड्स मनी, टुवर्ड ग्रोथ, अपनी डेवलपमेंट और पैसे की डेवलपमेंट दोनों की तरफ, उसमें हम नेगेटिव्स कितने एडिट कर सकते हैं. जितने हम ज्यादा नेगेटिव्स को एडिट कर सकते हैं उतनी तेज हम ग्रो कर पाएंगे, इवन इफ द रिटर्न इज लेस. सो क्या हम इनकी हैबिट्स को कॉपी कर सकते हैं? यस. सो क्या हम उनकी तरह सोच सकते हैं? यस. जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स सिंप्लीफाई इट. ओके, दे इन्वेस्ट इन कमर्शियल प्रॉपर्टीज. वी कैन इन्वेस्ट इन REITs. REITs is real estate investment trusts. Correct? They invest in stock market, equity shares. We can invest in mutual funds and index funds if we don't have the knowledge, right? They invest in art. We can invest in gold and silver ETFs. So we can always copy their mindset. We can always think like to become one. अगर हम सोचेंगे ही नहीं कि हमें कैसे मिलियनेयर बनना है तो हम बनेंगे कैसे. और मिलियनेयर इज नॉट जस्ट अबाउट कि हमने एक्शन ले लिया, बट इट्स अबाउट आपकी सोच क्या है. आपकी सोच है कि मुझे 10,000 रुपए पर मंथ कमाने हैं या 10,000 रुपए एक बारी में कमाने हैं. वी हैव टू बी कंसिस्टेंट. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट टू स्टे ऑन दैट पाथ. Let's plan. I'll give you 40,000 per month.
To invest, categorize it. 40,000. Yes. I think 50% approximately should be in stocks. Okay. 10% should be in art, silver and gold. ये हो गया हमारा 60%. और REITs में कितना इन्वेस्ट करना 10%. So 10% should be in REITs. So here we come to 70%. We left with 30%. What else? So 20% we do it in mutual funds or index funds. But we have already done in stocks 50%. Yes, that is direct stocks. Direct stock. So Okay. 20% आप करिए अपने mutual funds और index funds में, Okay. right? And remaining 10%, I will always urge everyone to contribute to your skills. आप अपनी knowledge पे खर्च करिए, आप अपनी skill enhancement पे खर्च करिए, वो आपका passive income का जरिया बनेगा. For example, आप YouTube channel खोलिए. For that, if you need to learn something, learn new skills, please go ahead. If you want to write a book, then writing skills और knowledge पे आप खर्च करिए. Self-development. Self development पे. So that 10%, 10,000 rupees from your portfolio will be very important and वो आपको एक passive income बना के देगा. So that is the mindset of a rich. वहाँ आपको focus करना है. Simplify your investments, but think long term. And what, अच्छा Suraj, what actually rich do not think about? What rich do not think about? Yes. They don't think about short terms. Yes, correct. They only and only think about कितना लंबा मेरा इन्वेस्टमेंट चलेगा. No lottery gains. कोई लॉटरी. कोई लॉटरी नहीं. लॉटरी नहीं लगती और लॉटरी लगी है तो वो चली भी जाएगी. एक कंसिस्टेंट रिटर्न हो, Yes. लंबे से लंबे समय हो. इनफैक्ट ये कितनी पीढ़ियों तक चल सकती है, वो कुछ तो इस तरीके से भी सोचो बिल्कुल. कि क्या मेरी 2 जनरेशन भी इस पैसे को खा सकती हैं. क्या वो रिटर्न 2 जनरेशन तक भी हो सकती है? एक्चुअली हो सकती है अगर आपने ठीक प्लान करा. इन्वेस्टमेंट हम बोलते हैं कि सिर्फ हमारे लिए है, हमारे लिए तो है ही है, बट ये जनरेशन्स के लिए भी हो सकती है. कई आपने बहुत बार देखा है ना, आपकी दादी का, उनसे पीछे के जनरेशन का भी लोगों ने गोल्ड संभाला होता है. क्या है वो जनरेशनल वेल्थ चलती आ रही है. कईयों के पास एसेट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं जो उनके ग्रेट ग्रैंडफादर की हैं, आज तक हैं. एसेट है वो. हमें भी ऐसी ही एसेट्स क्रिएट करनी है. यही माइंडसेट है हर मिलियनेयर का कि मैं कहाँ आज अपना पैसा लगाऊं कि मेरी जनरेशंस तक जाए. Yeah, legacy बने. And last most important thing that they don't do is, according to me, they don't do emotional buying or emotional. They don't take emotional decisions. कि आज emotions में आके आज उसने बोल दिया यार लगा ले, मेरी कंपनी में पैसा लगा ले. They will not go for that. They will always see long-term gains, practical gains, rather than emotional gains. मैंने एक चीज और देखी है. They never involve personalized things in a business. अगर उनको किसी को पैसा देना है, फॉर एग्जाम्पल उनका कोई दोस्त या कोई फैमिली मैन कोई आ गया कि यार मेरी कंपनी इन्वेस्ट करते, दे टेक इट एज अ डोनेशन के भाई ये ले, मेरे को कुछ नहीं चाहिए. बट दे डोंट मिक्स बिजनेस and personal relations. Yes. Business is strict business. That's what emotional decisions Yes, they basically. don't ever take emotional decisions. Yes. So invest like a rich. Chahe invest small amounts, but think like one. When you think like one, you definitely become that person. And Correct? It's easy. It's very easy. It's all about creating habits. Creating different income streams. If you have a good habit of creating things, you will automatically end up with a different fields where you can earn more, consistent, long term. Yes. सबसे पहले mindset बना लो कि हो सकता है, हो सकता ही है. अगर आपने एक बार बना लिया तो आप 100% करके दिखाएंगे. So richness is not what you think. Richness is your freedom. What actually millionaire work for? Time. They work for their time, their free time. The more and more investment they do, the more and more passive incomes they create, the more and more good people on which they invest, they get their free time in And exchange. yes, and it's not just about lifestyle.
इट्स नॉट कि सिर्फ मेरी लाइफस्टाइल बहुत रिच वाली है तो मैं रिच हूँ. नो, लाइफस्टाइल विल कम लेटर, माइंडसेट कम्स फर्स्ट. आप कैसे वो सोचते हैं, कैसे बनना चाहते हैं, और क्या आपके तरीके, क्या आपके एक्शन प्लान्स हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है रादर दैन कि आप कौन सी गाड़ी में जा रहे हैं, रादर दैन आपने क्या पहना है, व्हाट वॉच आर यू वेयरिंग, व्हाट क्लोथ्स आर यू वेयरिंग. दिस everything will follow, but first mindset should be there. If you think that you like this episode, please like, share and subscribe. Thank you so much for watching. Inspire now.